जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जान बचाओ, देश बचाओ, देश के वीरों आगे आओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव हमरे हित गुरुदेव जी तारे मनुज स्वरूप मूरख मन पति आय नहीं भटक फिरे भव को। तो मोटी बात आप ये समझो कि भावना आइन जब अच्छी रहती है तो मदद मिल जाती। भावना जिनकी अच्छी थी गुरु महाराज ने मदद किया, यानी गुरु महाराज लोगों को पार कर दिए। आप पुराने लोग इसमें कोई न कोई जरूर बचे होंगे, दो चार हर जगह मिलते हैं, क्योंकि गुरु महाराज इधर बहुत दौरा किए, बहुत दौरा किया गुरु महाराज। इधर कई बार आए आपके कर्नाटक में, तो कोई न कहीं जो है गुरु महाराज का सुना ही है, नामदान भी लिया है, लेकिन उस नाम की कीमत नहीं लगाया। कीमत अगर आप लगाए होते तो अब तक आपका बहुत काम बन गया होता। यानी उन्होंने तो लुटाया हीरा मोती जिसको कहते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा लोग बड़े गरीब हैं, तो झोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा उठा लो ये हीरा है हीरा। किसी ने कहा हीरा होता तो फेंक देते, ये तो कांच के टुकड़े हैं, उठाया ही नहीं। जौहरी जा रहा था, देखा हीरे पड़े हुए, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। तो माला माल तो कम लोग हुए, ज़्यादातर लोग इस गफलत में रह गए हैं कि यह नाम सुनने में क्या है और नाम करने से क्या है। कुछ नहीं, जैसे हमारे बाप दादा करते रहे उसी तरह से हम भी पत्थर गोबर पूजते रहेंगे, उसी तरह से हम भी गंगा यमुना में नहा करके मुक्ति मोक्ष ले लेंगे। ये नहीं समझ पाए कि इसी घट में ही सब कुछ है। यही घट भीतर सात समुंदर या ही ममल मन नहाओ, मन मोरा बिरसवा न जाओ घर ही चाप। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आप, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीरों ने भी इसी चीज़ को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी जिंदों से पूछो दिल की आशा नहीं, इसी में सब कुछ है। लेकिन अब आप देख नहीं सकते हो, इन बाहरी आँखों से आपको देखा नहीं जा सकता। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, अगर वो खुल जाए तो आपको सब दिखाई पड़ने लग जाए। तो वो खोलने का तरीका हमारे गुरु महाराज बताते थे, और जाने से पहले ही मेरे लिए हुक्म दे गए थे कि ये पुराने लोगों को संभालेंगे और नए को ये नामदान देंगे। तो वो तरीका मैं बताने लग गया। जब दोबारा आदेश मिला कि अब शुरू कर दो, उनके जाने के बाद यानी समझ लो मैंने 1 साल तक तो समझ लो लोगों को समझाया बताया ही, सत्संग ही सुनाया। और फिर जब मौज उनकी हो गई, आदेश मिल गया तो देने लग गया, बताने लग गया। लाखों लोगों को बता चुका हूँ, नाम का भेद दे चुका हूँ, नामदान आप समझ लो कि दे चुका हूँ। कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमे सुमे नर उतरने पारा। नाम ले तो बहुत सिंध सुखाही, सुजन विचार कर नाम लेती ही वो सागर सूख जाए। कहा नाम रसायन पीजिए यह अवसर यह दाम, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाए। नाम रसायन है ये। देखो एक होती है दवा आयुर्वेदिक में, तो वो रोग को ठीक करती है, लेकिन रोग की कमजोरी को ठीक नहीं करती। और रसायन दवा अगर मिल जाए आयुर्वेदिक की ही होती है, तो वो रोग को भी ठीक करती है और रोग की कमजोरी को भी ठीक करती है। तो ये नाम जो बताया गया, जो नाम रसायन बताया गया, ये लोक को भी बनाता है और परलोक को भी बनाता है। धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी करता है,
मानसिक शांति लाता है और आत्म साक्षात्कार भी कराता है, मालिक का दर्शन भी कराता है। तभी तो मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। अन्य समझ लो यह नाम रूपी रत्न है। अब आपके मोटी बात समझो कि आपको सोना दे दिया जाए तो किलो 2 किलो 10 किलो कुंटल सोना आपको मान लो कोई दे देगा, लेकिन अगर आपको पारस पत्थर दे दिया जाए तो जितने भी लोहे को आप छुआओगे सब सोना होता जाएगा। जितने लोहे हैं सब वो सोना बन जाएंगे और वो सब आपका हो जाएगा। तो ये पारसमय पत्थर की तरह से ये चीज़ है। नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने एक नाम को जगाया और लोग मुसीबत में तकलीफ में उस नाम को बोले और लोगों की मदद हुई। आप देखो, राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। त्रेता और द्वापर के पहले गुरु नाम में शक्ति थी। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। गुरु हमेशा इस धरती पर रहते। कहा ना, गिरे बदरिया पाप की बरदई अंगार, संत न होते जगत में। जल मरता संसार, संसार खत्म हो गया होता तो हमेशा रहते हैं। और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु होते हैं देते ही। लोटा रोटी लंगोटी से उनको मतलब नहीं रहता है, वो तो अन्य लोगों को देते ही। जैसे देवता है ना, तो देवता जान नहीं लेते हैं, देवता का मतलब देना होता है, वो देते ही हैं। जब खुश हो जाते हैं तो देते ही हैं, तो वो समझ लो देव उसी को कहते हैं। तो जय गुरुदेव, ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया नाम। और वह भी जगा करके कहा कि इस नाम के कोई कहीं भी परीक्षा इम्तहान भी ले सकता है। तो परीक्षा इम्तहान भी लोगों ने लिया। जंगल में जा रहे हैं और ऐसे जंगली जानवर आ रहा है, मालूम पड़ा कि अब बस अभी वो खा जाएगा, मार डालेगा। तब तक जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस उधर से लठ लिए हुए आदमी दौड़ा चला आ रहा है, घबराओ मत, आ गए आ गए आ गए। अब उसको देखा और जानवर छोड़ करके भाग गया। रास्ते में जा रहे मधुमक्खियाँ छेदने लगी। मधुमक्खियाँ जब काटने लगती हैं तो बगल का ही आदमी भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। जब कोई सहारा विकल्प नहीं तो जय गुरुदेव बोला, पर धूल उड़ी और मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी। मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। आप देखो, नहाने के लिए आदमी गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके खींच करके नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरने वाले आदमी के कान में जब जय गुरुदेव बोला, पीड़ा हुई, दर्द हुई मरते समय, और जय गुरुदेव जब बोला तो मरने वाले ने आँख खोल दिया और कहा तकलीफ दूर हो गई। अब वो भयंकर दूर जो मार रहे थे, काट रहे थे यमराज के, वो सब हट गए, शांति मिल गई। खूब परीक्षा लोगों ने लिया। आप भी कभी परीक्षा ले सकते हो। आप भी अन्य जय गुरुदेव नाम बोल करके अन्य समझ लो लाभ ले सकते हो। कोई बीमार है, दवा नहीं फायदा कर रही है, आप 10 बार जय गुरुदेव बोल करके और दवा पिला दो, बढ़ा करके लेटा दो। 105 डिग्री बुखार वाला मरीज का 2 घंटे बाद बुखार कम हो जाएगा। आपका कोई जायज काम है और आप दौड़ दौड़ करके जाते हो, काम नहीं बन रहा है, जय गुरुदेव नाम बोल करके जाओ तो 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक काम बनता है, बन जाएगा। अब आप एक भी समझ लो कि चोरी चकारी या गलत काम के लिए अगर जय गुरुदेव बोल करके गए तो उसी दिन पकड़े जाओगे, फिर बच नहीं सकते हो। यह भी बता दे रहा हूँ, गलत काम में इस्तेमाल मत करना। ये बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों समझ लो खूब ठीक से, तुम लोग पढ़ाई मेहनत से करना। मेहनत से अगर नहीं करोगे
तो परीक्षा के समय में याद नहीं आएगा अगर पढ़े नहीं रहोगे। लेकिन पढ़ने के बावजूद अगर सवाल को परीक्षा के समय में भूल जाना तो तनी देर के लिए आंख बंद करना और जय गुरुदेव अंतर में बोलना। उस वक्त पर जो भी समझ में आवे वही लिख करके चले आना, लिख कर चला आना। जवाब देख लेना नंबर मिलता कि नहीं मिलता। जहाँ 40 नंबर मिलना तहाँ 60 नंबर लेना। लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य शाकाहारी और सदाचारी नशा मुक्त रहना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो ये तो है मुंह से बोलने वाला नाम, इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जिससे ये सारा संसार बना। अंड पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब उसी शब्द पर निर्भर हैं। शब्द का जब खिंचाव होता है तो ये सब सिमट जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर में कोई जान नहीं रह जाती है। ऐसे हाथ में लेकर के दबा दो तो सीमेंट से मुलायम हो जाता है। धरती में कोई तत्व नहीं रह जाता है। उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। ये पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। इसके नीचे जो कीड़े मकोड़े वो भी सब खत्म हो जाते हैं। फिर शब्द के खींचने में ही शोषण हो जाता है किसका? जल का। जल के जीव तड़प तड़प करके मर जाते हैं। फिर उसके बाद अग्नि का, वायु का, आकाश का, सब का शोषण हो जाता है। यह सब अन्य समय लोग खत्म हो जाते हैं। और फिर कौन बचते हैं? देवी और देवता। वो भी चटाई की तरह से समझ जाते हैं। यह शब्द से ही अन्य समय लोग के टिके हुए हैं। शब्द की धार है। इसीलिए कहा ना, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयानक होए। कबीर साहब ने कहा कि पोथियों को किसने लिखा? संतों ने लिखा। संत मिलते हैं तो पोथी और किताबें ये समझ में आती हैं। जैसे कोई एमए पीएचडी करके किताब लिखा है तो एमए पीएचडी करके आएगा तभी उसको समझा पाएगा। कोई अन्य समझ लो 10 दर्जा 12 दर्जा अन्य मैट्रिक 12 पास किया हुआ अन्य एमए पीएचडी वाली किताब को क्या समझा पाएगा? ऐसे ही कबीर साहब ने कहा कि सारी पुस्तकों को छोड़ दो, बस तुम ढाई आखर को प्रेम से जप लो। ढाई आखर मतलब 2.5 अक्षर। तो 2.5 अक्षर क्या है? शा, आधा बा और 10 शब्द। तो शब्द वेदी नाम हमारे गुरु महाराज ने भी वही बताया। और जो भी संत हुए अन्य समझ लो ध्वन्यात्मक नाम को ही बताए। देखो, जिसको ये मालूम हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है, इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। इतना ही ज्ञान हो जाए कि हम जो भी रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं यह सब हमारा यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ ये कुछ जाने वाला नहीं है शरीर छूटने के बाद। इतना ही ज्ञान हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत परम संत। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। संत जितने भी हुए अन्य सब यही नाम ध्वन्यात्मक नाम लोगों को बताए। अब आप ये मत सोचना कि नाम अभी बताएंगे, सत्संग सुनाएंगे, फिर नामदान देंगे, नाम बताएंगे और उसके बाद फिर आपसे मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना है। भिखारी से कहीं कोई कुछ मांगता है? कहा ना कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो सब मांग रहे हैं तो मंगता से क्या मांगना? धरनी जहलो देखिए तहलो सब भिखार और दाता केवल सदगुरु देत नमः। गुरु महाराज हमारे देते। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जाए तो क्या मांगूँ? देखो, कहते हैं ना कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिला देता है वो खाता है, जहाँ रखता है वैसा रहता है, उसी के अनुसार चलता है। तो जब गुरु के गुलाम बन गए तो वो जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। गुरु महाराज से अपने लिए कुछ नहीं मांगना। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप तो चेहरा मोहरा देखते हो, आप तो नाम से एक दूसरे को पहचानते हो, आप तो कपड़े से पहचानते हो, पद पोस्ट किसी का मालूम पड़ता है तब आप पहचानते हो, उनसे प्रेम करते हो।
ये हमारे बराबरी के हैं, हमको इनसे रिश्तेदारी करनी चाहिए, ये कलेक्टर कमिश्नर हैं, ऊंचे ओहदे पर हमारे काम आएंगे। आप तो ये देखते हो और हम तो आपकी जीवात्माओं को देखते हैं। जीवात्मा तो सब उस मालिक की है और सबके अंदर एक जैसी है। अब हमको जब मालिक से प्रेम है तो आप उनके अंश हो तो आपसे भी प्रेम है। आप किसी अपने दोस्त के यहाँ जाओ तो प्रेम में जाते हो, और उसके जो बच्चे होते हैं उनसे भी तो आप प्रेम करते हो, वो उससे बल्कि और ज़्यादा प्रेम करते हो आप बच्चों से। ऐसे ही यानी आप मालिक के अंश हो तो हमको आपकी जीवात्माओं से प्रेम है। इसलिए अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा, अपने लिए नहीं, कुछ नहीं मांगना है। लेकिन कहो भाई हमको तो कुछ देना चाहिए। हमारे यहाँ कहाँ, वहाँ मध्य प्रदेश से, उज्जैन से आए हैं और इतने लोगों को साथ लेकर आए हैं और हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो आओ बैठो पियो पानी, भारतीय संस्कृति रही है तो हमको कुछ देना चाहिए। और दीक्षा मंत्र लेते समय दक्षिणा कुछ न कुछ दिया ही जाता है, तो हमको कुछ देना चाहिए। तो आप दे भी सकते हो, लेकिन देना आपको है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, यानी मेरी मर्जी से देना है। तो अब देना क्या है आपको ये भी बता दें। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो आपने जान में किया या अनजान में किया, उसके लिए आज ही तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफ़ी मांग लो, अब गलती नहीं करेंगे। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मांस खाने वाले का खून खराब हो जाता है, खून बेमेल हो जाता है, तो तरह तरह का रोग हो जाता है। और खून जब बेमेल होता है और खून जब खराब होता है तब दिमाग काम नहीं करता है। कहते हैं ना डॉक्टर, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो इसलिए अब तुमको आराम की ज़रूरत है, बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करेगी, अब आराम करो तुम। तो खून जो चीज़ खाता आदमी उसी से बनता है, तो खून बेमेल हो जाता है तो रोग हो जाते हैं। और बुद्धि काम जब नहीं करती है तो देखो, रावण की बुद्धि ही तो खराब हो जाती थी। उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती, पुलस्त्य का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे, बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, इतना बलवान था। कहता था जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इतना जानकार था। लेकिन कोई जानकारी, कोई विद्वता, कोई धन दौलत उसकी रही कि उसका शरीर रहा। समझ लो कि मांस खाने, शराब पीने और दूसरी औरत को गलत नज़र देखने से ही उसको राक्षस कहा गया और उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए अब आज से नहीं। देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, बनाता है और खिलाता है, मांस अन्य बनाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए। संकल्प बना लो सब लोग, न तो मारना, न काटना, न लाना, न पकाना, न खाना, कुछ नहीं, आवाज से छोड़ दो। अभी तक जो किया आपने किया, अब आज से मत करना। देखो, मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। आप खखाड़ के थूक दो, आप टट्टी करके संडास करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिने के मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली खाएगी। बहुत गंदी चीज़ मछली मत खाना। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा खाते हैं। और बताओ, गीद और कौवे का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीज़ों को खाती है। कोई कीड़े के ऊपर आप बढ़िया मिठाई लगा दो और डाल दो मुर्गी के सामने,
तो कीड़े को पकड़ेगी और मिठाई मलाई जो भी लगाए रहोगे इसे गिरा देगी, और जब गिर जाएगा तब कीड़ा खाएगी। अब आप सोचो उसका खून और फिर खराब खून, तो कितनी गंदी चीज़ है, कितनी गर्म चीज़ है। आजकल देखो यानी ये अपराध और भ्रष्टाचार किस वजह से बढ़ रहा है? खान पान खराब होने की वजह से बढ़ रहा है। 1000 बुराई शराब में। देखो शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती हैं, जहाँ कहीं खून कतल हुआ, लूटपाट हुआ, उसके आसपास देखो शराब की बोतलें ही मिलेंगी। यह अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है शराब। शराब छोड़ दो। मुसलमान की किताब में लिखा है एक कटरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना, और तट अपने संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। इधर कहावत है ना, कुछ लोग आप लोग यहाँ राजस्थान के हो, अभी मिलने आए थे तो लोगों ने बताया सब जगह मिलते हैं। एक राजस्थान के भाई ने ही कहा कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी और तहाँ जाए मालवाड़ी। तो वहाँ उधर में गया भी कोटा की तरफ, तो उन्होंने कहा 600 वर्ष पहले हमारे पूर्वज बैलगाड़ी से यहाँ आए थे। 600 वर्ष पूर्व सब जगह है। तो उधर राजस्थान में कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा के आ गया है और नशे में है और उसका नशा उतारना है तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कोई गांजा पी करके आ गया, नशे में है, उसका नशा उतारना है तो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कहा अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कुछ खोजना ही नहीं है, जूता उतारो, जूता 2-4 जड़ दो, वह शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, और जितनी इच्छा होती। तो देखो हम कुछ नहीं कह रहे, हमारे ऊपर नाराज मत हो ना पीने वालों। वो जो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं अनुभव के आधार पर, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जिनको उतारना नहीं मालूम था आज मालूम हो गया शराब उतरती कैसे है। और अगर पी करके आ गए घर में और उन्होंने मार दिया खूसड़ा तो कितना भी कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खूसड़ा मारा, तो ये तो पैर छू लेंगी, कह देंगी आपको तो मारा नहीं, मैंने तो उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे? गाल तो लाल हो ही जाएगा और तेज पड़ गया तो चमड़ी भी उजड़ जाएगी। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है पीने वालों से कि आज ही छोड़ दो। शराबी का साथ जरूर छोड़ना, क्योंकि किसी ने सिखाया ही होगा, किसी शराबी ने आपको। साथ आपका गलत पड़ गया, पीने लग गए। अब अच्छे का साथ करो, साथ का बड़ा असर होता है। देखो कितना प्यार करती थी कैकेयी राम से, अपने बेटा भरत से ज़्यादा, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटा साथ रहती थी और समझा समझा करके राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। साथ का असर होता है। तो अच्छे का साथ करना, बुरे का साथ अब आज से ही छोड़ दो। ये अच्छे हैं, अच्छे न होते तो यहाँ क्यों आते? अच्छी बात सुनने के लिए क्यों आते? ये सब लोग अच्छे हैं। आपस में आप लोग मिलते जुलते रहना, आपस में बैठते रहना। तो अब आप ये समझो कि आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। देखो मेहनत और ईमानदारी की कमाई में भरोसा रखो, उसमें जो है बरकत होती है। बरकत खास चीज़ होती है। मार करके लाओगे, काट करके लाओगे तो उसी तरह से वो भी चला जाएगा। दिल दुखा के लाओगे तो कोई दिल दुखा करके ही ले जाएगा। बड़े आराम से डॉक्टर लोग पैसा निकाल लेते हैं, कहते हैं ऑपरेशन होगा, घबराने की बात नहीं है, 2 लाख रुपया लगेगा। टीवी में देखते रहना, 2 घंटे का ऑपरेशन है, प्रेम से निकाल लेते हैं। हम समझ लो इधर उधर से कहीं से आ गया था, हम पेट भी फड़वाना पड़ा और पैसा भी दे देना पड़ा। इसलिए भरोसा रखो जो जहाँ रहता। देखो अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सोचो आप, पैदा होने से पहले जो माँ के स्तन में दूध भरता है, देता तो वो है, परवरिश वो करता है। आप बेकार में परेशान रहते हो, चरखे की तरह चलते रहते हो, कुछ नहीं।
भरोसा रखो, विश्वास रखो, कर्म अपने करते जाओ। देखो यानी हमारे गुरु महाराज के पास लोग आते थे, दुकान बंद बंद करके आते थे और लौट करके जाते थे, बिक्री बढ़ जाती थी। कोई उन्होंने कम नहीं तोला, कोई बेईमानी नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोले। बिक्री बढ़ गई, और बिक्री बढ़ गई तो आमदनी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया। एक ही ग्राहक पहुंच गया और उसी ने जो है 10-20-25 हज़ार रुपये का सामान ले लिया, और वो समझ लो तो मुनाफा तो उसका तो हो ही गया। ऐसे ही जो विश्वास करते हैं, देखो हमारे कहने पर लोगों ने बंद कर दिया, मांसाहारी होटल बंद कर दिया। अब कह रहे हैं शाकाहारी होटल अच्छा चलता है, यानी अंडे का ट्रे फेंक दिया और दूसरा धंधा शुरू कर दिया। कहते हैं अब अच्छी बरकत हो रही। तो बरकत खास चीज़ होती है। मेरे पास तो वो तरीका है कि आपको बता दूं, और एक कमाए 10 खाएं, एक कमाए 10 खाएं, वो तरीका है। तो बरकत खास चीज़ होती है। तो देखो आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं, लोगों का खान पान चाल चलन बिगड़ रहा है, बुद्धि लोगों की खराब हो रही है, क्रोध बहुत बढ़ रहा है, और आप समझ लो काम वासना बहुत बढ़ रही है। लोग अन्य समझ लो कि ईर्ष्या द्वेष और वैमनस्यता में इतने फंसे हुए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। प्रकृति के नियम, भगवान के नियम के, कुदरत के खिलाफ काम करने में तनिक भी नहीं संकोच कर रहे, तो कुदरत सजा देगी। अभी आज तक की आपने तकलीफों को कुछ देखा ही नहीं, तकलीफें तो अभी आगे आएंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि दवा ही नहीं खोजने पर मिलेगी, मिलेगी भी तो 1 रुपए के दवा 1000 रुपये में। इस तरह की बीमारियां, प्रकृति भी समय पर जाड़ा गर्मी देने के बजाय अन्य समझ लो उल्टा करेगी। अन्य समझ लो एक एक साथ 2 देवता तकलीफ देने के लिए तैयार हैं कि जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई तो कौन बुझा पाएगा। बरसात भी तेज होने लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई तो तूफान बन जाएगा, तबाही लाएगा, कौन रोक पाएगा। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है तो धरती हिलेगी, और जब हिलेगी भूकंप आएंगे तो कितने बचेंगे, कितने रहेंगे, कोई ठिकाना है, कुछ नहीं। तो समय खराब आ रहा है। उस खराब समय से बचने के लिए अन्य केवल एक यही रास्ता है कि लोग शाकाहारी बन जाएं, सदाचारी बन जाएं, ईश्वरवादी बन जाएं और लोग भजनानंदी बन जाएं। तो शाकाहारी का प्रचार करना है, आपको अपने हिसाब से करना है, लोगों को बनाना है, और लोगों को अन्य मौका निकाल करके अन्य नामदान भी लगा देना है। और जिन लोगों को नामदान मिल चुका है उनको भजन ध्यान सुमिरन समझाना है और कराना है। यह है परमार्थी काम। तो कुछ परमार्थी काम में आप लोग लगो। अपने लिए तो अन्य समझ लो पशु पक्षी भी आते हैं और खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। अब मनुष्य भी अगर उसी तरह से काम करने लगे अपने लिए तो मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर क्या रह जाएगा। तो मनुष्य तो परोपकार कर सकता है, पशु पक्षी परोपकार नहीं कर सकते। मनुष्य सेवा कर सकता है लेकिन वो नहीं केवल सेवा कर सकते हैं। अब आप समझ लो बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं, 5 तत्व आपके अंदर हैं और अन्य में नहीं हैं। तो आपको जो ये देव दुर्लभ शरीर मिला है इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। ऐसा समय आ जाएगा, भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। देखो जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। जब भावना विचार बदल जाएंगे, जब दूसरे की औरत को अपनी बहन और माँ की तरह से आदमी मानेगा और दूसरे के धन को जहर की तरह से मानेगा तो समझ लो नियत अच्छी हो गई। और नियत अच्छी हो गई तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे। दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देंगे।
इस धरती पर ही यानी सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। लिखा हुआ मिलता है, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में है, आप समझ लो सूर सागर में लिखा है। और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग आने के संकेत मिल रहे हैं। अब सतयुग के योग्य बनना है और सतयुग के योग्य लोगों को बनाना है। भाई एक कुर्सी पर दो राजा नहीं बैठ सकते, तो जबरदस्त पड़ेगा सतयुग। सतयुग आने लगेगा तो कलयुग हटेगा, और कलयुग हटेगा तो जो कलयुगी प्रेमी होंगे, कलयुग के हिसाब से जो पल रहे हैं, कलयुग के हिसाब चल रहे हैं, उनको तो वो लेता जाएगा। तो अकाल मृत्यु में बहुत मरेंगे। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरा किए बगैर जो दुनिया संसार छोड़कर चला जाता है उसको अकाल मृत्यु में मरना कहते हैं। तो अकाल मृत्यु वालों को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट भरता ही नहीं, खा ही नहीं पाते हैं, तो भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान कर देता है। और जब इसी तरह से लोग मरेंगे, कटेंगे, और आने वाले खराब समय में जब ज़्यादा मृत्यु होगी तो प्रेत योनि में बहुत से लोग चले जाएंगे। एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो कौन चैन की रोटी खा पाएगा कि आराम कर पाएगा। इसलिए सतयुग देखने के लायक लोगों को बनाना है। देखो, परिवर्तन जब जब हुआ तो लोग बहुत मरे। त्रेता जब गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, और कलयुग जाएगा तो भी मरेंगे। लेकिन सबके सब अगर मर ही जाएं और सतयुग आ भी जाए है तो सतयुग का स्वागत कौन करेगा और सतयुग का आनंद किसको मिलेगा? तो हमारे गुरु महाराज भी यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं, और हम भी यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। बराबर इसी तरह से चलते रहते हैं। बोलो जय गुरुदेव। देखो, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, निंदा, हिंसा, हत्या से कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए सबका सम्मान करो, फरकेबाजी खत्म कर दो, इंसान बनो, इंसानियत लाओ। अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, और मेहनत से बच्चों पढ़ो, चरित्रवान बनो, चरित्रवान हमेशा रहना, और भजन करते रहना जो बताया है। शाकाहारी रहना, शाकाहारी लोगों को बनाना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी, तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय